इस कहानी की शुरुआत में अजय अपनी बीवी रिया और अपनी माँ कोकिला देवी के साथ रहता था। पर अजय को बच्चा नहीं हो रहा था तो इसकी माँ कोकिला देवी रिया को बहुत ही ताना मारती थी और कहती थी कि तुम ही कलमुही हो, उस पंडित की बातों में न आकर तुम्हारी शादी मेरे बेटे अजय के साथ नहीं करना चाहिए था। तभी उसकी एक सहेली आ जाती है उसके घर पर और कहने लगती है कि मेरे घर तो लड़का हुआ है, मेरी बहू को लड़का हुआ है, ऐसा बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। और कोकिला देवी का गुस्सा आ गया और कहने लगी कि ये कलमुही 4 साल हो गए शादी को, फिर भी बच्चा नहीं दे पा रही है। फिर रिया अपनी सास के सामने मुंह चलाने लगती है। फिर उसी दिन अजय का दोस्त नितेश घर पर आ जाता है। नितेश बहुत ही रोमांटिक मिजाज का था और उसको भाभिया बहुत ही पसंद थी। तो अजय जब उसको लेने के लिए गया और नितेश को बताया कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो नितेश कहने लगा कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें बच्चा हो जाएगा। उसी शाम जब अजय उसके बीवी के कमरे में आया और दोनों साथ में सोने लगे तो रिया कहने लगी कि आज भी मुझे माँ जी ने बहुत सुनाया, बच्चे के बारे में मुझे बहुत ही ताना दिया। फिर वो दोनों सेक्स करने की कोशिश करते हैं पर अजय से कुछ नहीं हो पा रहा होता है। दूसरी सुबह हुई और नितेश जब रिया के कमरे में आया तो नितेश ने रिया को एक गुलाब का फूल दिया और कहने लगा कि मुझे आप बहुत ही पसंद हो, आप तो बहुत ही रोमांटिक हो। जब रिया किचन में काम कर रही थी तो पीछे से नितेश आया और उसको कस के कमर पे पकड़ लिया। तभी उसकी सास कोकिला देवी आ जाती है और नितेश बहाना करके चला जाता है कि ये मुझे खाना नहीं दे रही है। जब शाम हुई तो अजय घर पर आया तो रिया उसको सारी बातें बताती है और कहने लगती है कि नितेश ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। जब शाम आधी रात हुई और अजय पानी पीने के लिए गया तो नितेश उसके कमरे में घुस गया और रिया को किस करने लगा। तो रिया जोर से चिल्लाई और अजय को बुलाया कि नितेश मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था। तो नितेश को प्यार से अजय ने बताया कि तुम बाहर जाओ, मैं रिया को समझा दूंगा। तो अजय रिया को सब कुछ समझा देता है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता हूँ, इसीलिए तुमको नितेश के साथ ही वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम मेरे साथ करती हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे कहकर अजय रिया को मना लेता है। रिया बहुत मना करती है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर भी अजय जबरदस्ती रिया को मना लेता है और अजय कहता है कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ, इसीलिए तुम दोनों को कंफर्टेबल महसूस हो। तो नितेश और रिया दोनों साथ साथ रहने लगे। उसकी सास की भी हाजिरी थी। उसकी सास दूसरे कमरे में होती है तो नितेश और रिया एक कमरे में आकर दोनों सेक्स करते हैं और रोमांस करते हैं और फुल एंजॉयमेंट भी करते हैं। एक शाम नितेश ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि रिया का मूड बन जाए और ऐसी पार्टी का आयोजन किया। दोनों एक साथ, वो नितेश रिया के लिए एक नाइटी भी लेकर आया था। उसने रिया को ये नाइटी पहना दी और दोनों रोमांस करने लगे और साथ साथ सो गए और दोनों एक दूसरे से किस और झपाझपी करने लगे। दूसरी सुबह हुई तो नितेश रिया को सभी काम में मदद कर रहा था और टाइम मिले तो उसके साथ सेक्स भी कर लिया करता था। फिर ये सब उसकी सास कोकिला देवी ने एक दिन देख लिया और कहने लगा कि तुम दोनों ने क्या मेरी नाक कटवा दी, मेरे खानदान की नाक कटवा दी, ऐसा कहने लगा। और उसका पति भी उस दिन शहर से वापस आ गया और उसकी सास कोकिला देवी ने अजय को सब कुछ बताया। फिर अजय ने कहा कि मैं मेरी माँ को संभाल लूँगा, तुम दोनों अपनी रोमांस की तैयारी करो, मैं बाहर जाता हूँ और अपनी माँ को समझा कर आता हूँ। फिर अजय अपनी माँ कोकिला देवी को समझा देता है कि रिया को चक्कर आ गया था और वो गिरकर पड़ गई थी, इसीलिए उसको नितेश ने संभाला और वो उसको खड़ा कर उसको बेड पर सुलाने जा रहा था। उसी शाम अजय अपनी बीवी रिया के साथ रोमांस कर रहा था और सेक्स कर रहा था। तभी उसने नितेश को चुपके से बुला लिया और तभी अजय ने कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, तुम दोनों अपना काम चालू रखो और रोमांस स्टार्ट करो। तो अजय बाहर उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए चला गया और अंदर नितेश और रिया दोनों सेक्स करने लगे। फिर क्या था, उसको जो चाहिए था वो मिल गया। रिया प्रेग्नेंट हो गई और उसको बच्चे की जो चिंता थी वो सक्सेस हो गई।
उसको अब बच्चा होने वाला था। ये खुशखबरी अजय अपनी माँ कोकिला देवी को सुनाने के लिए गया और कोकिला देवी बहुत ही खुश हो गई। और अंदर नितेश रिया को कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। तभी कोकिला देवी कहती है कि उसके पिता का फोन आया था और वो नितेश को अपने गांव बुला रहे हैं। तो नितेश को वो भेज देता है और उसकी माँ कोकिला देवी भी रिया को कहने लगती है कि मैं बहुत खुश हूँ। उसी शाम नितेश रिया को लेने के लिए आता है, पर रिया उसके साथ नहीं चलती है। फिर नितेश जबरदस्ती करता है कि मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। उसी बीच अजय आ जाता है और अजय कहने लगता है कि मैंने तुमको अपना भाई माना था, पर तुम तो हैवान निकले, तुम तो अपनी भाभी पर ही डोरे डालने लगे। उसी बीच उसके दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और उसी बीच उसकी माँ कोकिला देवी बीच में आ जाती है और उसका दोस्त नितेश उसकी माँ को सारी कुछ बातें बता देते हैं और कहते हैं कि रिया के गोद में जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है, इसलिए मैं रिया को अपने साथ ले जाऊंगी। तभी ही कोकिला देवी रोने लगी और कोकिला देवी अपने बेटे अजय को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही बीवी को किसी और गैर मर्द के साथ सुलाते हुए। मैं अब यहाँ कभी भी नहीं रहूंगी और कहीं भी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर कोकिला देवी अपनी बहू के पास जाती और तुमने भी मना नहीं किया, ऐसा कहकर रिया भी रोने लगी और कोकिला देवी भी रोने लगी और उसकी सास कोकिला देवी हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और अजय भी नितेश से माफी मांग लेता है। थैंक यू।